हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियर अकेडमी। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, गेट एग्जाम ओवर। ठीक है, तो जिनका पेपर अच्छा नहीं किया, जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं, ठीक है, जिनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और है, ठीक है, फॉर मास्टर डिग्री ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, तो आज हम ट्रिपल आईटी हैदराबाद करवाएंगे। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही एक ऐसा ट्रिपल आईटी है जो गेट के अलावा सेपरेट एग्जाम लेता अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग से एक एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पीजीई, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी की सर मैं दे सकता हूँ नहीं दे सकता, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है और स्कॉलरशिप क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर मेरे को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कैसे करना है मेरे को। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, अपॉर्चुनिटी हर दिन आती है, बस आपको इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, कंसीडर करना है। ठीक है, गेट ओवर हुआ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद आ गया। ठीक है, उसके बारे में और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 2025। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंडक्ट रहा ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है तुम्हारी। ठीक है, तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा रिलीज हो चुका है, पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, 12 फरवरी को। ठीक है, 5 o'clock से, एंड ये क्लोज होगा अपना 26 मार्च। तो आपके पास 26 मार्च तक फॉर्म फिल करने की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम लगेगा, ठीक है, एग्जाम की डेट है 19 अप्रैल। ठीक है, एग्जाम का टाइम लगेगा 2 to 5। ठीक है, ये है एमटेक के लिए। ठीक है, उसके बाद एक होता है मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये सब चीजें बाद में डिस्कस होगी, पहले एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो, चाहे वो मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च वाला हो या एमटेक वाला बंदा हो, सबको रिटन टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, जो कि होगा अपना कब 19 अप्रैल को 2 to 5 o'clock। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो एमटेक का प्रोग्राम होता है ये होता है 2 साल का। ठीक है, और एमटेक प्रोग्राम 2 ईयर। ठीक है, और ये जो रिसर्च वाला प्रोग्राम है, ठीक है, एमटेक और रिसर्च 2 years एंड आफ्टर दैट पीएचडी। ठीक है, मिनिमम 5 years। ठीक है, कई बार 6 years भी ले लेता है। ठीक है, ये तो ये 3 प्रोग्राम्स है जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, एक तो पास आउट स्टूडेंट। ठीक है, अगर पास आउट स्टूडेंट है तो उसके जो डिग्री मार्क्स होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, 60%। ठीक है, या उससे अबव होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ पास आउट स्टूडेंट्स की। ठीक है, और जो स्टूडेंट 4th ईयर में अपीयर है, ठीक है, वो भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए भी वेटेज तुम्हारा ऑन एवरेज अब तक का कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से डिसिप्लिन है, ठीक है, उनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और कौन कौन से एग्जाम है। ठीक है, तो जैसे मैं पहले बात करूँ एमटेक। ठीक है, तो एमटेक में यहाँ पे 4 डिसिप्लिन है, मतलब ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो सबसे हैवी वेटेज है, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, वो कौन सा प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, अब वन बाय वन इसके बाद अपन इनके प्लेसमेंट्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, बीटेक, एमई, एमटेक, ऑल ब्रांचेस। ठीक है, एमएससी, एमसीए और मास्टर ऑफ आर्ट्स भी इंक्लूडेड है तुम्हारा। ठीक है, जिसके पास मैथ से सब्जेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के अंदर सेम एलिजिबल है तुम्हारा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर ओनली सिविल इंजीनियर वाले अपीयर हो सकते हैं सर। ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसमें कंप्यूटर साइंस अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, एंड उसके बाद है प्रोजेक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीटेक वाले कोई भी डिग्री वाला स्टूडेंट अपीयर हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम आफ्टर 10+2। ठीक है, मींस बीटेक वाले। ठीक है, और मास्टर डिग्री जिसके अंदर 10+2+3, मतलब उसको बोल सकते हैं अपन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो मेनली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका टारगेट है एमटेक करना और एक अच्छा प्लेसमेंट मिलना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके लिए पता लगी यार। ठीक है, अब आगे अगर अपन डिस्कस करें, ठीक है, तो जो एग्जाम की डेट क्या है, ठीक है, जीए का मतलब जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, आपसे जो सर ये जीए क्या है, जीए मतलब जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन। ठीक है, पेपर की एक डेट है तुम्हारी 19 अप्रैल 2 to 5 o'clock। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर डेट तो पता लगी, फॉर्म भी फिल कर दिया, पढ़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस भी तो जरूरी है तुम्हारा। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस का क्या सीन है यहाँ पे। ठीक है, तो सिलेबस देखो यहाँ पे 2 पेपर लगते हैं। ठीक है,
फर्स्ट जो पेपर होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है तुम्हारा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड। एंड जो सेकंड पेपर होता है तुम्हारा वो किसका होता है, सब्जेक्ट का, ठीक है। वही सब्जेक्ट आते हैं तुम्हारे जो तुमने गेट में प्रिपेयर किए थे, ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है। आप कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि सर किस सब्जेक्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके लिए दोनों में, दोनों पेपर में, ठीक है। ये भी 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटे का है, ये भी 1.5 घंटे का है, ठीक है। एंड 3 डिसिप्लिन है 8% ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल अपने को काम करनी है, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, ओनली कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो मैथमेटिक्स है वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, मैथ सबके लिए कॉमन है, चाहे वो सिविल का स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, ठीक है। कॉमन फॉर सीएससी, ईसीई एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब वही सिलेबस है तुम्हारा मैथ्स का जो गेट में तुमने अपेयर किया था, ठीक है। बाकी ठीक है, कंप्यूटर साइंस का तो गेट में भी यही था और इसमें भी यही है, ठीक है। बस एक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखी है, आइगन वैल्यू, आइगन मैट्रिक्स क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, रैंक कैसे निकालते हैं, कैलकुलस में लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और अदर कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं कि सर कुछ पढ़ना, ठीक है। गेट के अलावा तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही चीज तुम्हें देखनी है जो गेट में तुमने मिस्टेक की है, कि हमने गेट में ऐसी क्या मिस्टेक कर दी कि साले मार्क्स क्यों नहीं आए, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी सिलेबस सेम है, ठीक है। अब सेकंड जो पेपर का सिलेबस है, टेक्निकल जो पेपर है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, डेटाबेस, डिस्क्रीट मैथ्स, ठीक है, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग और डिजिटल लॉजिक, ठीक है। जिसमें से 70%, 65 to 70% जो पेपर है वो कौन सा सब्जेक्ट कवर करता है तुम्हारा, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, मतलब सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ये 60 to 65% तुम्हारा सब्जेक्ट जो कवर करता है, ठीक है, सेकंड पेपर का, ये 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। तीनों क्या सेम है, डीएसए बोलते हैं इसको, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम प्लस सी, ठीक है। उसके बाद जो आता है सेकंड पार्ट, वो आता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इन सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं इनका वेटेज देखूं, ठीक है, एवरी ईयर, तो इनका वेटेज रहता है 75 to 80%। बाकी रिमेनिंग जो 20% है उसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं ये वाले, ठीक है। और ये वही है तुम्हारा, ठीक है, लेवल देखो वही रहेगा, गेट जैसा ही लेवल क्या रहेगा, गेट जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो वही प्रिपरेशन कर रही है तुम्हें जो गेट में की थी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि मिस्टेक्स क्या हुई थी गेट के अंदर, ठीक है। देखो भाई, गेट का पेपर जो हो चुका उसको एक बार रिव्यू करो कि मेरी कहां गलती हुई, ठीक है, मैंने कौन सा सिली मिस्टेक की, या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की, क्या क्या चीजें मैंने मिस्टेक की जिससे मेरे मार्क्स नहीं आए, रैंक नहीं है, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड करके आगे बढ़ना है और ट्रिपल आईटी हैदराबाद को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का जो काम का नहीं है अपना, ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग का कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ये सिलेबस हो गया अपना, ठीक है। अब जिसकी एप्लीकेशन फी की फॉर्म है नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। एक बार तुमने फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट हो चुका, उसके बाद तुम एग्जाम दो चाहे मत दो, पैसे वापस नहीं आने वाले, ठीक है। तो देना ही है, फिल किया तो देना ही पड़ेगा एग्जाम तो, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब एक एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो ट्यूशन फीस है पर ईयर वो है 4,50,000, ठीक है। और उसमें से 40,000 अलग लगेगा पर सेमेस्टर का, लाइक हॉस्टल एक्सपेंसेस या फिर मेस फीस रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा सीट कंफर्म होता है तुम्हारे एक 10,000 की डीडी तुम्हें डिपॉजिट करानी पड़ेगी, ठीक है, इन कैंपस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इतना पैसा लाएंगे कहां से, पैसा भी तो जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही तुम अगर अच्छी कॉलेज में जाते हो, चाहे वो आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग बहुत सारे लोन वाले बैठे रहते हैं, ठीक है। एसबीआई जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कि ठीक है कि हम लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आप इतनी अच्छी जगह आप पहुंच ही रहे हो तो लोन तो रीपे हो ही जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्रोवाइड्स अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट टू एनेबल स्टूडेंट टू रियलाइज दैट फुल पोटेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रीपेबल लोन, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर जाओगे, ठीक है, मैंने विजिट किया वहां पे, तो वहां पे एसबीआई बैंक है जो हमारा, ठीक है, वो अवेलेबल रहता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा सीट कंफर्मेशन हो चुका, वहां पे एडमिशन हो चुका, देन इजीली एसबीआई तुम्हें लोन दे देगा, ठीक है, और उसको पे कर दे रहा हो, ठीक है। अब बात आती है कि स्कॉलरशिप की, सर स्कॉलरशिप है या नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप है यहाँ पे, ठीक है। स्कॉलरशिप कौन प्रोवाइड करता है, एआईसीटीई, ठीक है, एमएचआरडी, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप है 12,400 रुपए, ठीक है। तो स्कॉलरशिप की टेंशन नहीं है, ठीक है, आराम से मस्त मजे करो, महीने के 12,400 आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि सर ये कवर कैसे करना है, ठीक है। कवर देखो ऐसे करना है कि सी प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी भी तुमने गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर किए उनको एक बार रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है।
जो भी मैंने बताए थे तुम लोगों को, ठीक है, एटलीस्ट 2000 से लेके 2000 से लेके 2025 तक उनको रिवाइज करो। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वही आती है, ज्यादा अलग से कुछ नहीं आता, ठीक है। रिपीटेड प्रॉब्लम आती है, बस ये होता है कि हमारा, ठीक है, कि डेटा चेंज हो गया या पूछने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। तो अलग से हट के कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो भी टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है, ठीक है, उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन जिनको बुक मार्क कर रखा है, स्टिक मार्क कर रखा है, उनको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें क्या करना है, देखो कि गेट में जो मिस्टेक्स हुई है तुम्हारे थ्रू, ठीक है, जो मिस्टेक्स हुई है, ठीक है, जैसी भी कोई भी मिस्टेक है मान लो, ठीक है, तो उसको तुम्हें रिव्यू करके, उसको वेरीफाई करके, सॉर्ट आउट करके फिर आगे प्रिपेयर करना अच्छे से, ठीक है। अभी अगर इस ट्रिपल आईटी हैदराबाद के प्लेसमेंट की बात करूं तो इस साल का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 30 लाख, 30, ठीक है। पिछले साल से 2% 3% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पे 1.5 CR, ठीक है। तो ऑन एवरेज यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। 100% प्लेसमेंट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। और 2-3 साल के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व भी किया कि, ठीक है, जो 7 ओल्ड आईआईटीज है और जो नए आईआईटीज है 20, ठीक है, स्टूडेंट्स उनमें एडमिशन लेने के बजाय ट्रिपल आईटी हैदराबाद को प्रेफर करते हैं। उसका रीजन क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आईआईटी में ना जाके ट्रिपल आईटी हैदराबाद में विजिट करती है, ठीक है, लाइक एप्पल, ठीक है। एप्पल ने जो सबसे पहले जो हायरिंग शुरू की थी वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद से शुरू की थी, ठीक है। एप्पल ने अभी तक किसी भी आईआईटी में विजिट नहीं किया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में विजिट किया सबसे पहले। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। मैंने डेट्स बता दी, सिलेबस बता दिया, ठीक है, एग्जाम को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता, लगे रहो, ठीक है। तो गेट देखा, अब आगे तुम्हारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद आ गई, ठीक है। उसके बाद और सारी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, कौन कौन से एग्जाम है, ठीक है, जहाँ, ठीक है, गेट के थ्रू और विदाउट गेट दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।